आज दुनिया के बाजार एक अजीब बेचैनी में हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक देश की खबर है, बल्कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि निवेशकों को हर मिनट नई चिंता मिल रही है। सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे ग्लोबल मार्केट का मूड कमजोर पड़ गया और डर का माहौल बनता दिख रहा है। अमेरिका के बाजार से शुरुआत करें तो तस्वीर साफ नहीं, बल्कि थोड़ी धुंधली है। डाउ जोन्स और नैस्डैक जैसे बड़े इंडेक्स तेज गिरावट के साथ बंद हुए। खास बात यह रही कि गिरावट सिर्फ टेक या किसी एक सेक्टर तक सीमित नहीं थी। कई बड़े शहर एक साथ फिसले। जब अमेरिका जैसे बाजार में कमजोरी दिखती है तो उसका असर पूरी दुनिया के सेंटिमेंट पर पड़ता है। यहीं से निवेशकों के मन में सवाल उठने लगता है कि आगे जोखिम बढ़ने वाला है या ये सिर्फ एक अस्थायी दबाव है। इस कमजोरी के पीछे सबसे बड़ा कारण बनकर उभरी है भू राजनीतिक तनाव की खबरें। सबसे पहले बात अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव की। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर के पास एक ईरानी ड्रोन देखा गया। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन कैरियर की ओर बढ़ रहा था। हालात को गंभीर मानते हुए अमेरिकी फाइटर जेट ने उस ड्रोन को मार गिराया। बताया जा रहा है कि ये ईरान का शहीद 139 ड्रोन था। इस एक घटना ने पूरे ग्लोबल मार्केट में बेचैनी फैला दी। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ड्रोन गिरने से बाजार क्यों हिल गया। वजह साफ है। जैसे ही अमेरिका और ईरान के बीच टकराव की खबर आती है, कच्चे तेल की सप्लाई पर खतरे की आशंका बढ़ जाती है। यही कारण है कि इस घटना के बाद क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखी गई। तेल महंगा होने का मतलब है महंगाई का दबाव, कंपनियों का मुनाफा घटने का डर और फिर बाजार में बिकवाली। यही डर निवेशकों को सतर्क कर देता है। इसी बीच एक और मोर्चे पर हालात और बिगड़ते दिखे। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध फिर सुर्खियों में आ गया। रूस ने यूक्रेन पर अब तक के बड़े हमलों में से एक हमला किया। खबरों के अनुसार करीब 450 लंबी दूरी के ड्रोन और लगभग 70 मिसाइलें दागी गईं। खास बात यह रही कि यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका की मध्यस्थता से यूएई में शांति वार्ता की तैयारी चल रही थी। ऐसे समय में हमला होना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जंग जल्दी खत्म होने के आसार फिलहाल कमजोर हैं। अब जरा खुद से सवाल पूछिए, जब एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा हो और दूसरी तरफ यूरोप में युद्ध और गहरा रहा हो, तो क्या निवेशक जोखिम लेना चाहेंगे? यही वजह है कि बाजार का मूड कमजोर दिख रहा है। पैसा सुरक्षित ठिकानों की ओर भागता नजर आ रहा है और जोखिम वाली संपत्तियों से दूरी बन रही है। लेकिन इसी भारी माहौल के बीच भारत से जुड़ी कुछ सकारात्मक खबरें भी सामने आईं। सबसे पहले बात भारत और अमेरिका के ट्रेड डील की। अमेरिका ने भारत से मेडिकल डिवाइस के निर्यात पर टैरिफ घटाकर करीब 18% करने का फैसला लिया है। ये कदम भारत के फार्मा और मेडिकल सेक्टर के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री ने भी इसे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक बड़ा कदम बताया। ऐसे फैसले लंबी अवधि में भारतीय उद्योगों के लिए अवसर बना सकते हैं। यहीं पर एक सवाल उठता है, जब ग्लोबल माहौल कमजोर है, तब क्या भारत ऐसी डील्स के जरिए खुद को थोड़ा मजबूत बना सकता है? निवेशकों की नज़र अब इसी संतुलन पर टिकी हुई है। इसके अलावा भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी अपने आखिरी चरण में बताया जा रहा है। कानूनी जांच का काम लगभग पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि ये समझौता इसी साल लागू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए यूरोप के बड़े बाजार खुलने की संभावना बनेगी, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है और कई सेक्टर्स को नया सहारा मिल सकता है। हालांकि इसका पूरा असर धीरे धीरे ही सामने आएगा। एक और खबर अफ्रीका से आई, जहां भारत और तंजानिया के बीच सैन्य सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। इसे भारत की बढ़ती वैश्विक मौजूदगी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। भले ही इसका सीधा असर बाजार पर तुरंत न दिखे, लेकिन रणनीतिक तौर पर इसे अहम माना जा रहा है। अब वापस बाजार के मौजूदा मूड पर लौटते हैं। कुल मिलाकर माहौल फिलहाल कमजोर बना हुआ है। हर नई खबर, खासकर भू राजनीति से जुड़ी, बाजार की दिशा तय कर रही है। इसी बीच क्रिप्टो बाजार में भी हलचल तेज रही। बिटकॉइन एक ही दिन में करीब 4.5% गिरा और 5 दिनों में इसकी गिरावट करीब 12% तक पहुंच गई। जब अनिश्चितता बढ़ती है तो क्रिप्टो जैसी जोखिम वाली संपत्तियों में उतार चढ़ाव और तेज हो जाता है। इसके उलट सोना और चांदी जैसे सुरक्षित माने जाने वाले एसेट्स की ओर ध्यान जा रहा है। ऐसे हालात में आमतौर पर लोग सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। यही वजह है कि आने वाले समय में इनकी कीमतों में मजबूती की संभावना पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या ये कमजोरी सिर्फ कुछ दिनों की है या फिर भू राजनीतिक तनाव बाजार को लंबे समय तक दबाव में रख सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।
अगर आपको ऐसे आसान और संतुलित मार्केट अपडेट काम के लगते हैं तो वीडियो को हल्का सा लाइक कर दीजिए। इससे हमें समझ आता है कि आप इस तरह की जानकारी चाहते हैं। अब आगे की बात करें तो बाजार की दिशा पूरी तरह खबरों पर निर्भर दिख रही है। अमेरिका, ईरान और रूस यूक्रेन से जुड़ी हर अपडेट बाजार को झटका दे सकती है या थोड़ी राहत भी दे सकती है। निवेशक फिलहाल सतर्क हैं और बड़े दाव लगाने से बचते नजर आ रहे हैं। अगले दिन बाजार खुलते समय यही देखना दिलचस्प होगा कि ग्लोबल संकेत किस तरफ इशारा करते हैं और भारत का बाजार इन हालात को कैसे पचाता है। आपके हिसाब से कल बाजार में स्थिरता दिखेगी या उतार चढ़ाव और बढ़ेगा? अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा करें। अंत में एक जरूरी बात, ये वीडियो केवल जानकारी और सामान्य विश्लेषण के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह ना माना जाए। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना हमेशा बेहतर होता है।